लखनऊ विश्वविद्यालय के सभागृह में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा इस बार 1-1 लाख धनराशि से संबंधित पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 19 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे से मालवीय सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित किया गया। पुरस्कार व सम्मान वितरण कार्यक्रम में बहुत से सम्मानित हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। प्रमुखता नवनियुक्त मुख्यमंत्री सचिव श्री सूर्यपाल गंगवार जी सहित लखनऊ जिलाधिकारी श्री विशाख अय्यर जी, श्री अखिलेश मिश्रा जी IAS, श्री RK स्वर्णकार जी IPS, डॉक्टर सीमा जी, राधा बिष्ट जी एवं अनेकों सेवानिवृत्त अधिकारीगण, साहित्यकार, समाजसेवी व पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों के लिए जलपान एवं भोजन की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सीमा गुप्ता महामंत्री राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। देखिए विशेष रिपोर्ट। होकर चकनाचूर मंजिल बस कहती रही मैं थोड़ी सी दूर, मंजिल बस कहती रही मैं थोड़ी सी दूर। और एक शेर सुनाता हूं। जाने क्यों उसे चिराग होने का गुमा होता है, जाने क्यों उसे चिराग होने का गुमा होता है। हमने तो सूरज को भी बुझते हुए देखा है, हमने तो सूरज को भी बुझते हुए देखा है। एक और मिसरा पेश करता हूं। क्या पता रिश्ते पुराने झांकना चाहें कभी, क्या पता रिश्ते पुराने झांकना चाहें कभी। ये समझकर कुछ दरारें छोड़ दो दीवार में, ये समझकर कुछ दरारें छोड़ दो दीवार में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम रखा गया खासकर साहित्य को लेकर, उसकी क्या रूपरेखा थी? राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान एक संस्थान है जो वर्षों से ऐसे साहित्यकारों को पुरस्कृत करता रहा है जो राज्य सरकार की सेवा में होने के बावजूद जो है साहित्य के प्रति लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनकी रचना धर्मिता है। तो हर वर्ष ऐसे चुनिंदा हमारे जो कर्मी होते हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे यहाँ के राज्य हो या किसी भी स्टेट के हों, उर्दू और हिंदी भाषा और लोक भाषाओं में जो लिखते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। तो आज का एक कार्यक्रम एक वार्षिक कार्यक्रम पुरस्कार समारोह था जो कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के माध्यम से हमने 24 ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित किया जो विभिन्न पदों पे रहे हों। उसमें 2 IAS भी थे, कुछ PCS थे, कुछ हमारे रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स थे। इसके अलावा नीचे लेवल तक हमारा जो कार्यालय में काम करते हैं लोग, उस लेवल तक लोगों को हम सम्मानित करते हैं। और माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ उपलब्ध थे और उन्होंने सभी को सम्मानित किया। हमारे साथ स्वर्णकार जी मौजूद हैं जो डल्फिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और ADG स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस सम्मान में हिस्सा लिया। और इस प्रकार हम साहित्य और व्यक्ति को बढ़ाने का, मानवता को बढ़ाने का, उसके अंदर जो कला है जो हम लिमिटेशन के कारण नहीं बाहर आ पाती है, उसको बाहर निकालने का कार्यक्रम इस साहित्य और संगीत के माध्यम से करते हैं। सर, कितनी संख्या में लोग जो है सम्मान लेने के लिए आए थे? सम्मान लेने में 24 सम्मान हमारे मुख्य सम्मान थे जो कि 1 लाख के रुपए थे। उसके अलावा लगभग 9 सम्मान हमने दिए जो कि हमारे साहित्य गौरव के नाम से मशहूर हैं। 3 सम्मान इस बार हमने नया शुरू किया है, स्पॉन्सर्ड सम्मान है वो, जो कि हमारे जो अच्छे लोग होते हैं जिनको साहित्य से प्यार होता है, वो अपने पिता या अपने पुत्र या अपने माता के नाम पर, जिसके भी नाम पर वो उसमें सम्मान देना चाहे वो देते हैं। तो उसमें 2 सम्मान 20,000 का था, 1 सम्मान 10,000 का था। 3 को इनको दिया और कुछ लोगों को हमने दिया। साहित्य को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि साहित्य जो है आज खासकर जो है नई जनरेशन से अच्छा चला जा रहा है,
लोग जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे में आप लोगों का ये सराहनीय कदम है, राज्य स्तर पे भी आप लोग जिस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को, कहाँ देख रहे साहित्य जो है नवयुग खासकर नई जनरेशन में कहा जाए। कोई शेर का आना है कि कोई बात है हंसती मिटती नहीं हमारी, तो साहित्य कभी मिटेगा नहीं। और साहित्य के बारे में तो ये भी कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पुच्छ उछाड़ हीरा। तो जो व्यक्ति होता है, जो मानव होता है, उसे जो मानवता उसके अंदर डालती है, वो साहित्य और संगीत ही डालती है। और वो आज के युग में न तो कई बीमारियों का उपचार भी है, आपको दुनिया के झंझावातों से दूर लेकर ध्यान केंद्रित करता है, तो योग भी है, वो धर्म भी है, और हर प्रकार के उसके आयाम है जिसे हम साहित्य की श्रेणी में ला सकते हैं। स्वाज्ञात जी, जिस तरह से आपका खुद जो है जैसी संस्था के आप जो है नेतृत्व करते हैं, क्या संस्था के बारे में थोड़ा सा आप बताइए और संस्था का क्या योगदान रहता है खासकर साहित्य के लिए? जो हमारी संस्था है डेल्फिक एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एक विश्व स्तरीय संस्था का एक हिस्सा है। और विश्व स्तरीय जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल डेल्फिक कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर के लगभग 70 से 80 देश इसमें मेंबर हैं और जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका प्रेरणा स्रोत यूनान एक देश है, जो वहाँ पे डेल्फिक नाम का एक जगह है, वहाँ से ही शुरुआत हुई है इसकी। जिस प्रकार से ओलंपिक गेम की शुरुआत भी यूनान देश से हुई है, ओलंपिक जगह से हुई है, उसी तरह से ये आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसमें प्रतिस्पर्धा, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए बहुत पुरानी परंपरा के क्रम में पुनर्जीवित की गई है। और इसमें पूरे भारत के सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में इस तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं, जिनमें अलग अलग ख्याति व्यक्ति इनको नेतृत्व कर रहे हैं। और ये पूरे देश भर में जो कला और संस्कृति को प्रोत्साहन करने वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसमें 6 तरह की जो आर्ट विधा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित है, जिसमें संगीत, नृत्य, गायन, वादन, चित्रकारी और सब तरह की कला में शामिल है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर डेल्फिक गेम्स प्रतिस्पर्धा का जो कार्यक्रम होता है उसको डेल्फिक गेम्स कहा जाता है, उनका भी आयोजन होता रहता है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश मिश्रा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, और ये रजिस्टर्ड है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है। और हमारा जो पर्यटन विभाग है उससे MOU भी है, और संस्कृति विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार का वो भी हमें कोऑपरेट करता है, सहयोग देता है। और हम लोग अलग अलग स्थानों पर जाकर के डेल्फिक के कार्यक्रम करवाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सर, आप लोग सर्वोच्च पदों पे आवंटित हैं, खासकर IAS हैं आप लोग माशाल्लाह। ऐसे में सर खासकर जो है राज्य सरकार की तरफ से साहित्य को किस तरह का बढ़ावा मिल रहा है? आप लोग नेतृत्व, तो आप लोगों का इंटरेस्ट है, इससे साहित्यकारोों को भी बड़ा यश मिलेगा उनको आगे आने के लिए, लेकिन राज्य सरकार का कहाँ तक योगदान रहता है? राज्य सरकार सदैव सहयोग करती है। और जैसा कि अभी मिश्रा जी ने भी बताया कि इनका जो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान है उसमें जो पुरस्कार की धनराशि है वो सरकार के द्वारा ही दी जाती है। और इसके अलावा भी राज्य सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जिनमें राज्य सरकार कवि सम्मेलन भी करवाती है, जगह जगह पर अभी रामायण मेला करवाती है, चित्रकूट में कुंभ के दौरान भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह साहित्यिक प्रदर्शनियां लगवाती है, और बहुत सारी साहित्य संस्थान भी बनी हुई है, साहित्य अकादमी बनी हुई है। और हमारा उत्तर प्रदेश तो खासतौर से हिंदी साहित्य का तो गढ़ रहा है, आज से भी सैकड़ों सालों से रहा है। बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पैदा हुए हैं और उन्होंने यहाँ के साहित्य में पूरी दुनिया में नाम कमाया है। तो साहित्य से जुड़े लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आजकल व्हाट्सएप इंटरनेट के जमाने में थोड़ा सा पीछापन हो रहा है, तो उसको उनको किसी तरह से अपने उत्साह को कम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी साहित्य का प्रसार होता है, वो तो प्रसार के संप्रेषण के माध्यम है। और साहित्य आदमी की नेचर में शामिल है, उसकी प्रकृति में है। जैसे कि आपने बताया संस्कृत का श्लोक, तो बिना साहित्य के, बिना सृजन के या बिना संगीत के तो आदमी पशु के समान हो जाएगा। तो ये सोचने का, चिंतन का एक नजरिया है, उसको अभिव्यक्ति है, इसलिए साहित्य का हमेशा ग्रोथ होनी है और इसलिए लोगों को प्रोत्साहित हमारा करने का हमारा उद्देश्य है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।